तथागत गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक मार्ग से एक नगर की ओर जा रहे थे। उस नगर में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां पर एक उत्सव मनाया जा रहा है। उस उत्सव में जानवरों की बलि देने की परंपरा थी। बहुत सारे छोटे बड़े जानवरों को उनके गले में हार पहनाकर खड़ा कर रखा था। बस राजा का इंतजार हो रहा था। कुछ ही देर में राजा भी वहां पर आ गए। तथागत गौतम बुद्ध को देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, आज आपके यहाँ आगमन से यह पर्व, यहाँ के लोग और हम धन्य हो गए हैं। बुद्ध ने कहा, राजन, यह जो इतने सारे छोटे बड़े जानवर आपने बांध रखे हैं, इनका क्या करेंगे? राजा ने कहा, यह तो हर साल होता है। बलि के जानवरों को यहाँ बलि दिया जाता है। इससे देवी खुश होती हैं और राज्य में सुख और समृद्धि आती है। बुद्ध ने कहा, राजन, यह तो सही है कि सुख और समृद्धि आती है, पर इन जानवरों का क्या होता है? इनका क्या दोष है जो इन्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है? आपकी सुख और समृद्धि के लिए। तभी उस पर्व को आयोजित करने वाले पुरोहित ने कहा, बुद्ध, आप ज्ञानी हैं तो अवश्य ही यह जानते होंगे कि इन जानवरों की बलि ईश्वर के लिए दी जाती है। इससे ईश्वर खुश हो जाते हैं और वह सुख और समृद्धि की वर्षा करते हैं। बुद्ध ने कहा, जो आप मानते हैं वही आपके लिए सत्य होता है, पर मैं तो सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ कि इन जानवरों की बलि देने के बाद इनकी क्या गति होती है, यह कहाँ जाते हैं? पुरोहित ने कहा, बुद्ध, इस बलि वेदी पर जो भी चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। यह सभी जानवर भी स्वर्ग ही जाएंगे। इस बलि वेदी पर चढ़ते ही इनके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और यह पुण्य के भागी होंगे। इस पुण्य के कारण यह स्वर्ग पहुंच सकेंगे। बुद्ध ने राजा से कहा, राजन, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? राजा ने कहा, हाँ, यह सत्य है। इस बलि वेदी पर जो भी गिरता है वह सीधा स्वर्ग जाता है। बुद्ध ने कहा, तो राजन, क्या आप और आपके परिवार वाले स्वर्ग नहीं जाना चाहते? क्या यह पुरोहित स्वर्ग नहीं जाना चाहता? यहाँ सबको स्वर्ग की कामना है और यहाँ बलि वेदी पर गिरने के बाद तो आपके सारे पाप कर्म कट जाएंगे। आप सीधे स्वर्ग पहुँचेंगे। ऐसा सुनहरा अवसर आप सब कैसे जाने देना चाहते हैं? और इतना बड़ा अवसर आप इन जानवरों को देना चाहते हैं। इस अवसर का लाभ तो आप सबको उठाना चाहिए। राजा और पुरोहित दोनों बुद्ध की इस बात का उत्तर ना दे सके। तब बुद्ध ने कहा, हम अपने स्वार्थ सिद्धि की पूर्ति के लिए निर्दोष जानवरों की हत्या कर देते हैं और वास्तव में यह हत्या के अलावा कुछ और नहीं है। कोई भी इस दुनिया को बनाने वाला इस बात के लिए सहमत नहीं होगा। उस राजा को अपनी भूल का, अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि आज के बाद कोई भी जानवर बलि नहीं दिया जाएगा। मनुष्य बहुत ही शातिर प्राणी है। वह स्वार्थ को भी इस तरह से प्रदर्शित करता है जैसे वह कल्याण के लिए किया जा रहा हो।